कानपुर मेडिकल कॉलेज में सर्जरी अब आधुनिक तकनीक से होगी। गणेश शंकर विद्यार्थी चिकित्सा महाविद्यालय फंड से रोगी हित में करीब 9 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से अति गंभीर रोगियों के उपचार में प्रयोग होने वाले उपकरणों की खरीद के लिए अनुबंध किया गया है। इस दौरान प्रमुख अधीक्षक लाला लाजपत राय चिकित्सालय, डॉक्टर संतोष वर्मन, डॉक्टर अरुण आर्य, शालिनी मोहन उपस्थित रहे। यहाँ लिमिटेड ने जो उपकरण दिलाए हैं उन सर से मैं बात करूंगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ जो उपकरण दिए गए हैं वो उपकरण कितनी लागत के हैं और कहाँ लगे हुए हैं? हाँ, ये निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आरएसी फाउंडेशन ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को लगभग 10 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूरी की है। इसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर यूनिट्स, सर्जिकल यूनिट्स और एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए आरएसी ने प्रदान किया है। जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि सर ये जो उपकरण लगाए जाएंगे ये किन मरीजों में और कहाँ पे लगाए जाएंगे? देखिए, ये जो उपकरण है बेसिकली आईसीयू या एचडीयू या हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे। इनका प्रयोग जो है वो क्रिटिकल केयर यूनिट में जो बहुत सीरियस मरीज हैं, जो गंभीर प्रकृति के मरीज हैं, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, एक मरीज से दूसरे मरीज को इन्फेक्शन ना हो, उनके लिए। दूसरा, जो मैंने सर्जरी की बात कर रहे हैं, एडवांस सर्जिकल जो लेप्रोस्कोपिक सेट है हमारा 3D 4K, ये एडवांस सर्जरीज के लिए यूज होगा। इसका फायदा ये है कि हम इससे जो एडवांस सर्जरीज हैं, यानी कि जो अत्याधुनिक सर्जरी हैं, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये इससे जो सर्जरियां होंगी वो पेशेंट कितने दिन में रिलीव मिल जाएगा? नहीं, देखिए, इससे सर्जरी की ड्यूरेशन या पेशेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हम सर्जरी की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। और जो सर्जरी जो नॉर्मली हम नॉर्मल सिस्टम से नहीं कर पाते हैं वो इससे कर सकते हैं। इसमें ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जैसे हम इसमें इंडोसाइलिन ग्रीन मौजूद है, जिससे हम लोग अगर ऑपरेशन करने के बाद में अगर हम लोग टांके लगाते हैं अंदर, कि वो टांके सुरक्षित हैं अथवा नहीं, ये देख सकते हैं। मान लीजिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ में पित्त की नली है, कहीं उसमें इंजरी की संभावना है कि नहीं, वो हम पहले से ही देख सकते हैं। तो जो चीजें नॉर्मल आंख से आप नहीं देख सकते हैं, ये विशेष दवाई डाल के मरीज को हम वो भी चीज देख सकते हैं। इसको करेंगे तो डॉक्टर ही ऑपरेट ना? हाँ, इनको सर्जन करेंगे, जो सर्जरी के डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेट करेंगे। कौन कौन सी सर्जरियां हो सकेंगी संभव? देखिए, जितने भी पेट की या छाती में ऑपरेशन हैं वो पॉसिबल है, यानी कि आपके एब्डोमेन में या पेट के अंदर के गॉल ब्लैडर हो गए, इंटेस्टाइन हो गई और लिवर सर्जरीज हो गई, फिर आपके लंग्स में हो गया, सब ऑपरेट कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और माना जाए, आपके आने के बाद काफ़ी काम यहाँ हो रहा है मेडिकल कॉलेज में और आगे उम्मीद करेंगे होता रहेगा। सर, जो मरीजों को सर्जरी होने वाली क्या क्या सुविधा मिलेगी? आयुष्मान से हो सकेगा या क्या इसमें डिस्काउंट होगा? नहीं, इसमें देखिए, इसमें कोई चार्जेबल नहीं है। इसके लिए मैं अब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आरएसी फाउंडेशन ने है, हमारे जो डीएम महोदय हैं, उनके अप्रूवल के बाद ही ये हमें सैंक्शन जो अमाउंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्रेटिव है कि अब ये जो इलाज है, जो हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, उनका लाभ गरीब से गरीब मरीज तक पहुंचे। उसी के तहत डीएम महोदय ने इसको अप्रूव किया था, ये जो हमारा जो बजट है आरएसी का, उसके बाद आरएसी ने इसको जो जीएसवी के लिए अप्रूव किया है। आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो मेडिकल कॉलेज में लगाई गई हैं, ये क्या इसकी कोई मतलब वहाँ से देखभाल के लिए लगाए जाएंगे या सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लिए? नहीं, ये चूंकि प्रोजेक्ट जो परियोजना है वो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को स्वीकृत की गई है, तो इसके जो कार्यान्वयन है वो प्रशासन के अंतर्गत ही होगा। जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है उसको कराएगा, स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किए जाएंगे। लेकिन अपितु जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी, इसका हम थर्ड पार्टी के द्वारा एक इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जो कि CSR गाइडलाइंस के अंतर्गत प्रावधान है, उसका भी हम इसको करवाएंगे असेसमेंट भी, कि वास्तव में जो हमने इस परियोजना की कल्पना की थी, इससे जो लाभार्थियों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी भी हम एक अलग से एक एजेंसी लगा के इसका हम इंस्पेक्शन कराएंगे। ये उत्तर प्रदेश में कहीं और भी लगी है किसी मेडिकल कॉलेज में या सिर्फ कानपुर में ही लगाई गई? अभी हमने देश में कई जगह लगाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये कानपुर में हमने पहला हमारा ये प्रयोग है जो हमने स्वीकृत किया है। और कानपुर जनपद में IIT कानपुर है, जहाँ पे एक हॉस्टल बन रहा है कानपुर IIT कैंपस के अंदर, उसमें उनके हॉस्टल को हमने CSR में फंडिंग दी है। तो आगे समय आएगा तो हम चाहते हैं कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है हमारे निगम का, उसकी पूर्ति के लिए जो परियोजनाएं एलिजिबल होंगी, जो हमारी पॉलिसी के अंतर्गत एलिजिबल पाई जाएंगी, उसको हमारा बोर्ड स्वीकृत करना चाहेगा, जिससे कि समाज के जो वंचित समाज है, जो गरीब लोग हैं, उनको हम शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्वच्छ पानी, स्वच्छता में हम स्वीकृति प्रदान कर सकें। सर हम हमारे साथ बात कर रहे थे प्रधानाचार्य जी, और बताया उन्होंने कि यहाँ पे जो मशीन लगी, उपकरण लगे हैं, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा लोगों को। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर की खास रिपोर्ट।